माइक मेंडर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय। वो बॉडी बिल्डिंग के साथ आइंस्टाइन के जैसे दिमाग वाले भी कहे जाते थे। आज के फिटनेस इन्फ्लुएंसर साइंस बेस्ड बोल के जो बोलते हैं, माइक मेंडर ने वो 1970s में ही कर दिया था। एंड 1978 में मिस्टर यूनिवर्स परफेक्ट 300 स्कोर लेके आए थे। बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में पहला और आखिरी बंदा जिसे ही मिला। जिसने लिटरली कहा था इसमें कुछ माइनस करने लायक है ही नहीं। एंड उनके साथ जो ग्रेट कॉम्पीट करे थे लोग वो थे फ्रैंक जिन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बॉयरको, रॉबी रॉबिन्सन, टॉम प्लेट्स। लेजेंड के बीच में एक खड़ा बंदा जो डंबल से ज्यादा अपनी ब्रेन पावर यूज करता है। मेंजर का कहना था बॉडी बिल्डिंग इज एक्सरसाइज साइंस नॉट एक्सरसाइज वॉल्यूम। एंड माइक मेंजर ने ये भी कहा था मेरी एक्सरसाइज HIIT वाली होती है, बट लेग्स के हैवी सेट्स में ईगो मत लाओ। ये सबसे डेंजरस एक्सरसाइज होती है। अवेयरनेस के बिना एक रैप में लाइफ खराब हो सकती है। तो अब थोड़ा माइक मेंजर का हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम समझते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, कोर फिलोसफी ट्रेन लेस ग्रो मोर। उनका कहना था बॉडी मसल्स ओवरलोड से ग्रो होते हैं, वॉल्यूम से नहीं। द गोल इज मैक्सिमम स्टिमुलेशन इन मिनिमम टाइम। हाई इंटेंसिटी इजिकल्स टू फेलियर तक जाना, बट वॉल्यूम एक्सट्रीमली लो रहेगी। रिकवरी उनका एक्चुअल गेम था, स्टिमुलस वर्कआउट सिर्फ ट्रिगर है। मेंजर का गोल्डन रूल था ट्रेन टू फेलियर। एवरी सेट शुड गो टू 100% टिल फेलियर। मतलब फेलियर तक, जब परफेक्ट फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप इम्पॉसिबल हो। मेंजर का कहना था कि मोस्ट ऑफ द गाइज फेलियर तक जाते ही नहीं है। उनका बॉडी 40-50% पे ही ट्रेनिंग करता था। मेंजर एडवांस टेक्निक यूज करते थे तो इंटेंसिटी आर्टिफिशियली इंक्रीज करें। रेस्ट पॉज के बीच में 1 से 2 रैप टू एब्सोल्यूट फेलियर, 5 से 10 सेकंड का रेस्ट रिपीट। उनका कहना था कि हमें कोई एथलीट नहीं बनना है, हम एंड्योरेंस के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं, मसल्स के लिए कर रहे हैं, तो गैप्स लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेट को अल्ट्रा स्लो डाउन वॉट टेम्पो में कंट्रोल करना है। एंड उनका कहना ये भी था अगर तुम फोर्स स्टेप्स लगा रहे हो तो तुम एक पार्टनर जरूर रखो अपने साथ, क्योंकि वो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे फोर्स रेप्स के अंदर, क्योंकि वो तुम्हें असिस्ट करेगा बस जितना रिक्वायर्ड हो उतना। एंड तुम उसके अंदर थोड़ा अपने आप को और पुश कर पाओगे। ये टेक्निक्स HIIT का कोर इंजन थे। और सेट्स और वॉल्यूम पर जाए तो मेंजर 1 से 2 वर्किंग सेट्स पर मसल ग्रुप करते थे। टोटल वर्कआउट उनका टाइम होता था आधा घंटा फिर 35 मिनट के आसपास। और वीकली सेशन थे उनके 2 से 3, बिकॉज ज़्यादा सेट्स रिकवरी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेंजर के हिसाब से मसल को 4 से 7 दिन रिकवरी चाहिए, कभी कभी ज़्यादा। और ऐसा क्यों? उनके हिसाब से इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, CNS फटीग होता है, हार्मोनल रिकवरी टाइम लेता है। वो कहते थे स्टिमुलेट डोंट एनहिलेट। उनका एक पूरा वर्कआउट समझे तो उनका एग्जांपल में स्प्लिट ए, डे 1 चेस्ट प्लस बैक, एक सेट इंक्लाइन बेंच प्रेस फेलियर तक, और दूसरा सेट डिप्स फेलियर तक। बैक की बात करें, एक सेट नॉटिलेस पुल ओवर, 1 सेट अंडरहैंड पुल डाउन, 1 सेट बारबल रो। रेयरली करते थे। अब उनके स्प्लिट बी की बात करें, डे 2 लेग्स, एक सेट लेग्स एक्सटेंशन जब प्री एग्जॉस्ट हो जाए, एक सेट लेग प्रेस एब्सोल्यूट फेलियर तक, एक सेट हैक स्क्वाट और स्क्वाट विद कॉशन। काव्स, 1 सेट काफ रेसेस, स्लो रैप्स थोड़े। एब्स, 1 कंट्रोल नेगेटिव्स। उनका एक्चुअली अंदर ये भी कहना था कि मैं एब्स ट्रेन नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे एब्स जो मैं वर्कआउट करता हूँ ट्राइसेप एंड ऑल, उनके अंदर मेरे एब्स ट्रेन हो जाते हैं। एंड कुछ केसेस के अंदर ऐसा है भी, जो लोग एब्स ट्रेन नहीं करते उनके एब्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बट सबके साथ एक रिलीजियस ट्रू नहीं बोलूंगा मैं इसे। एंड उन्होंने लेग्स का वार्निंग भी दिया है। लेग्स के हैवी कंपाउंड में ईगो सेफ्टी का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। एक मिस्टेक करियर खत्म कर सकते हैं। अगर तुम्हारे लेटरली स्पाइन के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो तुम कभी वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे जैसा तुम हमेशा से करना चाहते थे। एंड स्प्लिट सी की बात करें, डे 3 शोल्डर प्लस आर्म्स, एक सेट मशीन लेटर रेजेस प्री एग्जॉस्ट जब तक तुम थक नहीं जाते, 1 सेट ओवरहेड प्रेसेस टिल फेलियर। बाइसेप्स की बात करें, 1 सेट बाबल कर्ल, 1 सेट मशीन कर्ल स्लो नेगेटिव। ट्राइसेप्स में वही सेम, 1 सेट पुश डाउन, 1 सेट क्लोज ग्रिप प्रेस, 7 रेप्स इन टेम्पो। अब उनका कहना था कि वो 6 से 10 के आसपास रेप्स लेते हैं अपर बॉडी के साथ, एंड 8 से 12 रेप लेते हैं लेग्स के साथ। उनका टेम्पो था 4 सेकेंड्स अप प्लस 4 सेकेंड्स डाउन फ्रॉम जीरो चीटिंग। माइक मेजर बोलते थे फास्ट रेप्स आर नॉट ट्रेनिंग, वो कोई ट्रेनिंग नहीं है, दे आर जस्ट कन्वोल्यूशंस। वाई मेंजर कॉल्ड वॉल्यूम ट्रेनिंग नॉनसेंस? मेंजर का कहना था कि ज्यादा ट्रेनिंग करना नॉनसेंस है। ज्यादा सेट्स इजिकल टू ज्यादा फटीग, तुम ज्यादा थकोगे, हार्मोनल क्रैश आएगा, CNC बर्नआउट होगा, ओवर ट्रेनिंग होगी, मसल ब्रेकडाउन होगा और मसल ग्रोथ। उनके वर्ड्स थे बॉडी बिल्डिंग इज नॉट एंड्योरेंस ट्रेनिंग ओवरऑल। वो सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं थे, फिलोसफी प्लस लॉजिक प्लस फिजियोलॉजी के ब्लेंड थे। ऑब्जेक्टिविज्म फॉलो करते थे, लॉजिकल रीजनिंग यूज करते थे, हर एक्सरसाइज का
पर्पस ब्रेक डाउन करते थे। माइक मेंजर ने कहा था, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, डोंट डू इट। अब देखो कुछ लोग इसको क्रिटिसिज्म भी देते हैं, 20-30 सेट्स वर्कआउट इस पागलपन इजिकल्स टू स्टूपिडिटी। एक्चुअल में पंप आएगा, ग्रोथ नहीं होगी, स्वट आएगा, प्रोग्रेस नहीं होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी इजिकल्स टू ज्यादा मसल ब्रेक डाउन। द गोल इज ग्रोथ नॉट फटीग। हमारा गोल ग्रोथ है, ना कि फटीग। अब देखो ये जो ट्रेनिंग उन्होंने बताई थी, ये ट्रेनिंग फिजिकली नहीं मेंटली एक्सॉस्टिंग भी है। मेंजर का बोलना था HIT सीरियस लोगों के लिए है, एंड वो कहते थे ट्रेन ब्रीफली, इनफ्रीक्वेंटली एंड इंटेंसली। रिकवरी को किंग बनाओ और फिर तुम्हारे मसल्स के पास ग्रो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये था उनका पूरा रूटीन, एंड वो इस तरह अपनी मसल को बिल्ड करते थे। एंड अगर तुम चाहते हो कि इसके नुकसान क्या है, सो यही था माइक मेंजर का HIT एक्सप्लेन्ड। एंड एक लाइन जो उन्होंने कही थी, याद रखना बॉडी बिल्डिंग में जीत उसकी होती है जो सबसे ज्यादा ट्रेन नहीं करता। एंड उनकी जो फिजियोलॉजिकल लाइन थी, उन्होंने कहा था, जिम में तुम सेट्स कर रहे हो पर रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम जिम से बाहर हो। मेंजर का रूल सिंपल है, ब्रीफ रहो, इंटेंस रहो और अपने बॉडी को ग्रो करने का एक्चुअल के अंदर टाइम दो।